नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। एक महीने पहले मॉल की मिट्टी मामले से यह सिलसिला शुरू हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी हर दिन एक नया खुलासा कर रहे हैं। ताजा खुलासा लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को लेकर किया गया है। सुशील मोदी ने तेज प्रताप पर गलत तरीके से पेट्रोल पंप लेने का आरोप लगाया। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर गलत कागजात के आधार पर जमीन खरीदने से लेकर पेट्रोल पंप होते हुए भी सरकारी वेतन लेने से जुड़े कई सवाल दागे। सवाल उठाए गए तो जवाब मिलना तय था। आरजेडी ने जवाब तो दिया, लेकिन उन सवालों का नहीं जो सुशील मोदी ने उठाया, बल्कि उन्होंने अपना नया ही राग अलापा। बिहार की राजनीति में फिलहाल यही आरोप प्रत्यारोप उफान पर है, जिस पर बड़ी खबर में हम बात करेंगे। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक तरफ सुशील मोदी पिछले एक महीने से लालू परिवार को घेरे हैं, तो आरजेडी ने कहा है कि सुशील मोदी खुले को खोल रहे हैं। अब आरजेडी बंद को खोलेगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और आरजेडी की जंग जारी है। सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार के दामन पर आरोपों के दाग लगाए। 2011 में पेट्रोल पंप के लिए आवेदन अब इंटरव्यू के समय जब कोई जमीन नहीं थी, तो फिर किस आधार पर आवेदन किया गया? पेट्रोल पंप आवंटित हुआ तेज प्रताप के नाम से, किंतु एके इन्फो सिस्टम ने तेजस्वी के नाम से 136 डिसमिल जमीन लीज क्यों दिया पेट्रोल पंप लगाने के लिए? 2014 में अमित कात्याल ने पूरी कंपनी पटना शहर की करोड़ों की जमीन सहित क्यों लालू परिवार को सौंप दिया? आवेदन देते समय जब जमीन तेज प्रताप के पास नहीं थी, तो पेट्रोल पंप कैसे आवंटित हुआ? और फिर तेज प्रताप ने एफिडेविट किया है कि वे सरकार से कोई वेतन सुविधा नहीं लेंगे, तो फिर वो वेतन, गाड़ी, बंगला आदि की सुविधा कैसे उठा रहे हैं? तो जवाब देने मैदान में उतरे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सबूतों के साथ पलटवार कर दिया। ये ग्राफ आपको कहानी कहता है। एक बार आप खुद से भी पढ़िएगा। एक व्यक्ति जो हमारी सूचनाओं को, दी गई सूचनाओं में फरेब ढूंढ रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई दलित पिछड़ा राजनीति का व्यक्ति आगे ना आए। हमें चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है। अपने बारे में आपकी क्या टिप्पणी है साहब? आप क्या कर रहे हैं? हमारा तो खुला है। आपने तो एफिडेविट और डिक्लेरेशन में बेईमानी की है। आरजेडी ने कई दस्तावेज को सार्वजनिक करते हुए कहा कि मोदी के खिलाफ कई कागजात हैं, जिन्हें जल्द सामने लाया जाएगा। झा ने कहा कि मोदी गलत अफवाह फैला रहे हैं। हमने बेनामी के 2-4 गोले फेंके, और अभी मैं बताऊं, एक पूरा कमरा हमारे पास सूचनाओं से भरा है, और सूचनाएं भाजपा के लोग भी लाला के दे रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान हैं इनकी इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स, पाखंड की राजनीति से। हमने अभी प्रशिक्षण शिविर किया साहब। हम दलित पिछड़ा सामाजिक न्याय को व्यापक करना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं। लालू जी ने पूरे देश को कॉल दिया, और आप क्या चाहते हो? इन चीजों में पाखंड, झूठ, फरेब। अभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें आपने सेलेक्टिव तरीके से फरेबी काम किया है। उसका जवाब हम किसी और दिन देंगे आकर के। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इन नेताओं के पास इतने ही सबूत हैं, तो ये कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जाते? जाहिर है कि दोनों तरफ से सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है, जिसका आमजन से कोई सरोकार नहीं है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक के बाद एक नए नए आरोपों की बौछार हो रही है। पिछले एक महीने से सुशील मोदी हर दिन कुछ न कुछ आरोप जरूर लगा रहे हैं लालू यादव और उनके परिवार पर, तो दूसरी ओर लालू यादव और उनके परिवार का बचाव करने के लिए पार्टी नेता भी सामने आ रहे हैं, और बचाव का तरीका है आरोप ही लगाना। तो आरोपों के इस
बौछार में किसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। आरजेडी नेता सनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनोज जी, सुशील मोदी के आरोप थम नहीं रहे हैं। जी हेलो दीपक जी। जी सनोज जी, क्या कहेंगे? सुशील मोदी तो लगातार आरोपों की बौछार किए हुए हैं लालू और उनके परिवार पर। देखिए दीपक जी, सुशील मोदी का जो राजनीति जो हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। और किसी व्यक्तिगत मतलब कि टिप्पा टिप्पणी किसी राजनेताओं पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगाना, हम ये समझते हैं कि सुशील मोदी जी का झूठ के खजाना के पीएचडी किए हुए हैं और तरह तरह के झूठ जिसकी प्रतिदिन मतलब कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि पुराने कैसेट, पुराने जिससे टेप रिकॉर्डर बजा करके बिहार की जनता को क्या ये साबित करना चाहते हैं। जो लालू प्रसाद जी का या लालू जी के परिवार के जो संपत्ति है वो सार्वजनिक के वेबसाइट पर सब जिससे के लोग देखा है भी, कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। लेकिन उसी चीज को निकाल कर तरह तरह के अपने जिससे के झूठे वादे लोग कर रहे हैं। सुशील मोदी जी, सवाल ये उठता है कि अपने दल में ही वो राजनीतिक हाशिए में चले गए हैं। अपने राजनीतिक हाशिए पर जाने के कारण जो है उनका पतन जिससे को होना शुरू हो गया है। तो इसलिए अपने जिससे की सुर्खियों के लिए, अपने जमीन राजनीतिक जीवन बचाने के लिए इस तरह के झूठा आरोप लगा करके सुशील मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में जिंदा रहना चाहते हैं। मैं ये बताना देना चाहता हूँ, जो पेट्रोल पंप की जो बात इन्होंने जैसे कि निकाला है, जो आज उन्होंने सुशील मोदी जी ने बात को रखा है, मैं सुशील मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब केंद्र में सरकार थी तो कई बिहार में उनके नेता हैं जो प्रदेश के जिसके अध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं और भी लोग केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। उनके नाम पर जैसे कि पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है, पटना भी है, बीसा में भी है। लेकिन क्या उनका जैसे कि उनकी सनोज जी, उसे आप गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं? ये सही है। मैं जो बता रहा हूँ कि अटल जी के समय में जब सरकार थी नहीं तो वो पेट्रोल पंप का आवंटन गलत हुआ या वो सही हुआ? इनका जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो नाम बता रहे हैं कि अटल सरकार के दौरान जिन पेट्रोल पंपों का आवंटन हुआ है वो आवंटन सही हुआ या गलत हुआ? अब गलत उनका भी माने कि इसका मतलब कि गलत हुआ होगा जिस तरह से सुशील मोदी जी आरोप लगा रहे हैं। जो नहीं तो उनके कहने का मतलब नहीं है, यहाँ आपके कहने का क्या मतलब है ये समझना चाह रहे हैं हम ये कहने का मतलब है कि जो बीजेपी के शासन काल में जो उन लोगों पर जो मतलब पेट्रोल पंप मिला है तो उनको किस तथ्य किस आधार पर जिससे सरकार दी थी। जो आज मतलब कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के उनके परिवार के अगर पेट्रोल पंप अगर जैसे कि आवंटन हुआ है, ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से, गलत जैसे कि मान के डायल्यूट करके जिसकी आप उन आवंटनों को गलत बता रहे हैं? कोई गलत नहीं है। जो पेट्रोल पंप जो है, जो भारत सरकार का जो मैनुअल है उस आधार पर ही लोग देते हैं, इसमें कहीं भी। चलिए हम आपके पास फिर से आते हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। संजय जी, अभी आप सुन रहे थे आरजेडी नेता हमारे साथ सनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे आप जिस तरह से जवाब आ रहा है आरजेडी खेमे की ओर से? दीपक जी, सवालों का जवाब नहीं आ रहा है जी। आरोप के बदले आरोप लगाने से क्या आप अपने आरोपों से आप बरी हो जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने, सुशील मोदी जी ने जो आरोप लगाया है वो दस्तावेज के साथ है, साक्ष्य के साथ है। हिम्मत है तो अब तक जितने संपत्तियों का खुलासा हुआ है अरे उनको चुप करवाइए। सनोज जी आते हैं आपके पास। संजय जी वो बोल रहे थे तो मैं क्या चुप था, उनको चुप करवाइए। नहीं वो चुप है, आपके बाद वो फिर बोलेंगे। करवाइए ना, वो बोल रहे थे तो मैं चुपचाप था। सनोज जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। वो बोलेंगे, वो बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? आप झूठ पर झूठ बोलते जाएगा, हम लोग सुनते जाएंगे। आप चुप रहिए। आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं क्या? हम अपने दोनों मेहमानों को बराबर का मौका देंगे, लेकिन बारी बारी से देंगे ना। दोनों मेहमान अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर किसकी आवाज कौन सुनेगा और कौन समझेगा? सनोज जी फिर हम आपके पास आते हैं। आप ध्यान रखें कि क्या कुछ कह रहे हैं संजय जी, और एक एक कर उन तमाम सवालों का जवाब दे दें या तमाम आरोपों पर क्या कहना है आप वो बता दें। जी संजय जी, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जिन संपत्तियों का खुलासा किया है
चाहे मॉल का मामला हो, चाहे दूसरे का जमीन अपने नाम से करवाने का मामला हो, चाहे कांति देवी के जमीन अपने नाम करवाने का मामला हो, रघुनाथ झा का मकान अपने नाम करवाने का मामला है। इन आरोपों का खंडन किया है क्या? और आज जिस पेट्रोल पंप की बात हुई है, 2011 में पेट्रोल पंप इनको मिलता है। पेट्रोल पंप तभी मिलता है जब आपके पास जमीन हो या जमीन किसी से लीज पर लिए हो। आपके पास न उस वक्त जमीन है न आपने लीज पे जमीन लिया है। अलॉटमेंट के बाद के वर्षों में एक जो कंपनी है, एको इम्पोज सिस्टम कंपनी, वो कंपनी तेजस्वी यादव को जमीन लीज पर देती है और इस लीज में शर्त है कि आप इसको सब डीड नहीं कर सकते हैं। और बाद में तेजस्वी यादव उसी जमीन को तेज प्रताप को सब लीज पर देते हैं, वो भी उल्लंघन है। और उसके बाद आप अफिडेविट में देते हैं तेज प्रताप जी कि मैं किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लूंगा। संजय जी चलिए, तमाम आरोप हैं और सुशील मोदी ने जो बातें कही वही आप दोहरा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं नया बात कह दूं क्या? जी नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पास कागजात हैं, आरोपों के पुख्ता सबूत हैं। सुशील मोदी के राजनीतिक जीवन की चिंता न करें, 25 वर्षों से लगातार संसदीय जीवन में है और आगे लंबे समय तक रहेंगे। नहीं तो हम क्यों चिंता करें किसी के राजनीतिक जीवन की? लेकिन संजय जी हम ये जानना चाह रहे हैं, संजय जी सुन तो लीजिए। सवाल उठता है दीपक जी कि आखिर एक चपरासी का भाई, एक गरीब का बेटा अरबों खरबों के संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? और जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, शायद आप भूल गए। इस पेट्रोल पंप का ब्यौरा तेज प्रताप ने क्यों नहीं दिया है? तथ्य को क्यों छुपाया है? जो चुनाव के लिए नामांकन किया है, चुनाव आयोग से भी छुपाया है। एक बात बिल्कुल साबित हो गई कि लालू यादव और उनके परिवार ने सत्ता का दुरुपयोग करके अरबों खरबों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। हम बिहार की जनता के संज्ञान में यह विषय लाना चाहते थे। लेकिन क्यों इनको क्या संजय जी क्यों जांच हो? हम तो नीतीश कुमार क्यों मुख्यदर्शक बने हुए हैं? तो आप केस करके सबूत क्यों नहीं पेश करते? सबूत है तो केस करके क्यों नहीं पेश करते? आपके रिपोर्टर नहीं आए थे क्या? सारे साक्ष्य दस्तावेज हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी पर दर्ज हो रहा है, जो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात। और लोगों को इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि सभी सबूत होने के बावजूद कोई केस क्यों नहीं फाइल हो रही है? उसके मकान में सरकारी स्कूल खोलेंगे तो कांति सिंह का मकान जो लालू जी ने अवैध तरीके से लिया है उसमें स्कूल खोल दें। रघुनाथ झा का मकान गोपालगंज में लिया है, अवैध संपत्ति अर्जित की है, उसमें ही कोई संपत्ति नहीं है। संजय जी जी सनोज जी कहिए। नीतीश कुमार को हिम्मत है। जी संजय जी आते हैं आपके पास फिर से। संजय जी संजय जी थोड़ा सा संयम करते हैं। चलने वाला है जी सनोज जी पर आरोप लगाने से झूठा आरोप है। 7 बार जेल जाना पड़ा लालू यादव को, कन्विक्टेड हुए। कोर्ट ने सजाप्ता घोषित किया है, सजाप्ता है, बेल पर घूम रहे किसी दिन पालन मामले में भी इससे भी दिलाइए और अकेले इन्होंने आरोप लगाया हमारे नेता पे जी कि मतलब कि ये है कि सुशील मोदी जी के एक साड़ी के छोटा सा दुकान था, तो सुशील मोदी सरकार है, जांच कराइए ना। जैसे कि आपकी की सरकार है, जांच करवाइए। सुशील मोदी जी का तो जेल भेज दीजिए। अभी जो सुशील मोदी जी ने तो आरोप लगा के वो फर्जी कंपनी है और गाजियाबाद में, नोएडा में और कहाँ मान के बुद्ध नगर में इनका जमीन सब कुछ। अरे जांच करवाइए ना, आपकी सरकार है, आप क्यों केंद्र में इनकी सरकार है तो उनके जांच करा देना। अरे जांच दायरा बिहार सरकार के जिम्मे आता है, जांच कराइए। और केंद्र की सरकार क्या, हम जाएंगे, हम अदालत जाएंगे, हम इनकम टैक्स के पास जाएंगे, ईडी के पास जाएंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? संजय जी कोर्ट के पास क्यों नहीं जा रहे हैं आप सीधे ये सबूत कोर्ट में क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक ठाक करवा लीजिए, सरकार होना चाहिए ना संजय जी। कराइए ना जांच कराइए, अदालत जाइए। आप जो आरोप बीजेपी लगा रही है उस आरोप पर खत्म कीजिए। क्या लालू और उनका परिवार अरबों खरबों के लोग अपने कंपनियों का शेयर और मालिकाना हक लालू परिवार को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? जवाब करिए।
कल्याण बंधु ने अपनी जमीन और संपत्ति और कंपनी क्यों दे दी? क्यों दे दी? प्रेम गुप्ता ने अपने कंपनी, संपत्ति और कार्य से लालू यादव को क्यों दे दी? कांति यादव ने अपनी संपत्ति क्यों दे दी? गोपालगंज में रघुनाथ झा ने अपनी संपत्ति क्यों दे दी? सनोज यादव जी, संजय जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों आमने सामने रहे तो मल युद्ध शुरू हो जाए। एक एक करके अगर आप दोनों अपनी बात रखें तो लोग भी समझ सकें। और नौकरी देने के बदले जमीन लिया है, ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार। संजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आता है और नीतीश कुमार कुर्सी का मुंह छोड़े, हिम्मत चलिए, सबके पास संपत्ति है, लेकिन किस जरिए से वो संपत्ति आई? सनोज जी, संजय जी, सनोज जी, संजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप लोग की तरह झूठा फरेब संपत्ति नहीं है। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लालू जी के नाम पे। तो ये क्या स्थिति हो गई है? बिहार की सियासत अखाड़ा बन गई है पक्ष और विपक्ष के बीच। अब क्या कुछ बचा है? अगर शायद दोनों नेता आमने सामने भिड़ जाएं तो फिर मल्ल युद्ध ही देखने को मिलेगा लोगों को। क्या ये स्थिति आ गई है? आरोप प्रत्यारोप का इस तरह से दौर चल रहा है। संजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो कहा गया कि झूठा आरोप है, उसका प्रतिफल सामने है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है संजय जी, तो आपकी कौन सुनेगा? मैं तो सुन रहा था, तो मैं तो उनकी पूरी बात सुन रहा था। चलिए, तो पहले सुन लीजिए और फिर संजय जी, तो एक चीज और सुन लीजिए। वो ये बोले सरोज यादव कि क्या हम सनोज जी की भी बात सुन लेंगे, पहले आप तो सुन लीजिए। सनोज जी, पेट्रोल पंप उनका है कि नहीं ये बताएं। वो तो लालू यादव बताएंगे कि उनका है या नहीं। सनोज जी क्या बताएंगे? आप बस इतना बताइए कि क्या आप कोर्ट के पास जा रहे हैं? क्या बीजेपी कोर्ट के पास जा रही है? क्या बीजेपी इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी? ऐसा भी प्रावधान है? आप सीधे कोर्ट में जाके सबूत पेश कीजिए, केस फाइल कीजिए। हम कब जाएंगे हम तय करेंगे। अभी सारा संपत्ति अभी तो आधा अभी बहुत बाकी है, तो सब एक साथ लेके चले जाइए, खुलासा हो जाने दीजिए। नीतीश कुमार को हम तख्त में खड़ा करना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं या संजय जी, शायद पक्ष में खड़े हैं? शायद आपको अपने तथ्यों पर यकीन नहीं है, इस वजह से कोर्ट नहीं जा रहे हैं। इनकम टैक्स के पास जाएंगे, जान थोड़े इनका बचने देंगे। तो क्यों नहीं जा रहे हैं संजय जी? क्या आपको अपने तथ्यों पर यकीन नहीं है? आपके पास जो एविडेंस है उन पर आपको भरोसा नहीं है? अंतर यह है कि पिछली बार अकेले गए थे, इस बार पूरा परिवार जाएगा। संजय जी, क्या आपको उन तथ्यों पर भरोसा नहीं है जो सुशील मोदी पेश कर रहे हैं? अगर भरोसा है तो फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? किसका इंतजार हो रहा है? मैंने कहा ना, कभी और तथ्य सामने आने दीजिए। जेल जाने नहीं तो एक केस क्यों? आप 1000 केस कीजिए, 1000 खुलासे के लिए, लेकिन शुरू तो कीजिए। किस दिन करिएगा? मैं तय करूंगा, ये आपका विषय है। हम किस दिन जाएंगे अदालत, हम तय करेंगे। अभी और साक्ष्य जुटा रहे हैं और संपत्तियों का ब्यौरा निकाल रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, सत्ताधारी दल से जुड़े लोग मदद कर रहे हैं, सरकारी अफसर मदद कर रहे हैं, उनको साधुवाद। आप पहले मनोज झा जी के पहले जी सनोज जी, उन्होंने आरोप लगाया है। संजय जी, अब जरा सनोज जी की भी सुन लेते हैं। संजय जी, आपने मनोज जी को चुप कराया, अब थोड़ा आप भी चुप हो जाए कि उनकी बात सुन लें। इतना बड़ा है कि अभी वहाँ। चलिए, अच्छी बात है कि काफी सारे सबूत हैं आपके पास, एक एक कर आप निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरा सनोज जी की बात तो सुन लीजिए। जी सनोज जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो आरोप जो तरह तरह के झूठे बुनियाद जो है लालू जी के परिवार पर लगाए जा रहे हैं, आज ही हमारे जैसी पार्टी के जैसे की प्रवक्ता मनोज झा जी ने मान के उन्होंने बात जो है बताने के उन्होंने काम किया, सुशील मोदी के जैसे की जो जवाब को उन्होंने जवाब दिया। ये संजय जी जो पहले हमारे जो प्रवक्ता हैं उनके जो जवाब दिए, उनके तो वो लोग जवाब दे, तो जवाब जुट नहीं रहा है। लेकिन तरह तरह के अगर झूठे आरोप लग रहे हैं तो आप केस क्यों नहीं कर रहे हैं? मनोज झा ने एक आरोप लगाया, सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? कि दीपक जी, हम लोग मुकदमेबाज नहीं है इन लोग की तरह, केवल आरोप लगाएंगे, किसी को परेशान हम लोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी जब ये लोग अगर चुप और शांत अगर नहीं बैठेंगे तो राजद भी चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी के नेताओं के एक एक पोल आने वाला समय में खोला जाएगा। अब बड़ा सार्वजनिक जो है राजद जो है सुशील मोदी के पकड़े गए हैं, गा रहे थे लालू यादव, पकड़े गए हैं, जवाब नहीं है।
आरोप लगाना सवालों का जवाब नहीं होता। जो सुशील मोदी जी ने बीजेपी पे जो आरोप लगाए हैं, एक बार हिम्मत है तो लालू यादव कह देंगे जिन संपत्तियों का बीजेपी ने किया है वो लालू परिवार की संपत्ति नहीं है। तो आप लोगों को जमानत भी जिससे की बताना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। बिहार की जनता देख रही है। सनोज जी, केस बीजेपी नेता कर रहे हैं, जमानत इन्हीं की जब कैसे होगी? जाने से बचने की तैयारी करिए, झूठा आरोप जेल जाने की तैयारी करिए और भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े होइएगा। संजय जी किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है केस के लिए? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। संजय जी, किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है केस करने के लिए? मैंने कहा भी और भी साक्ष्य साक्ष्य जुटाने दीजिए, और भी संपत्तियों का ब्यौरा सामने आने दीजिए, वो लेकर जाएंगे ना। संजय जी, तो जितने साक्ष्य आ रहे हैं उतने मामले बन रहे हैं, आप केस क्यों नहीं कर दे? नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा कुर्सी के खातिर किस तरह भ्रष्टाचार से आपने समझौता कर लिया। हमें पता है कब कहाँ जाना है, कब कोर्ट जाना है, कब ईडी के पास जाना है, कब इनकम टैक्स के पास जाना है, ये हम तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हम जांच करवा के दम लेंगे, पाई निकलवा कर सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। और सुशील मोदी जी के संपत्ति के ना जांच करवाइए, आपकी सरकार है, आपने आरोप लगाया, हमने मानहानि का केस कर दिया, आप हिम्मत है? नहीं, तो मानहानि का मुकदमा, आप मानहानि का आरोप कहाँ लगा रहे हैं? आप तो आरोप लगा रहे हैं आर्थिक गड़बड़ियों का, आप तो आरोप लगा रहे हैं बेनामी संपत्ति का, गलत तरीके से धन जवाब दीजिए। चपरासी के भाई को, गरीब को, बेटा को, चरवाहा को अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई? संजय जी, ये तो आप गलत बात है। आपको ये लगता है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो वो सिर्फ गलत तरीके से आगे बढ़ सकता है? व्यवसाय करके बनाइए लोगों को। संजय जी शायद आप भूल रहे हैं। संजय जी शायद आप भूल रहे हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। नौकरी देने के लिए लोगों से जमीन ली है, गरीबों को लूटा है, अवैध संपत्ति अर्जित की है, अब उनके पेट से ये सब निकलवाने वाले हैं। कैसे पहले आने दीजिए ना, बता दे, रणनीति का खुलासा कर दें आपके पास। नहीं, तरीका तो होगा ना, कैसे आप निकलवाने की तैयारी में है तो कैसे निकलवाएंगे? लड़ाई जारी रहेगी, अभी और भी दस्तावेज साक्ष्य आ रहे हैं, और भी संपत्तियों का खुलासा होगा। और मैं साधुवाद देता हूं, सत्ताधारी दल से जुड़े लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ये तो मनोज झा जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ और अन्य नेताओं के खिलाफ देते हैं, और उन सबके सहयोग से और संपत्तियों का खुलासा होने वाला है। अभी तो पटना की संपत्ति की बात हो रही है ना, अभी तो देखिए देश बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ छुपा रखा है, सब सामने आएगा। ये तो बेनामी संपत्ति पर जांच चल रही है, सब कुछ सामने आएगा। बहरहाल सनोज जी क्या कहेंगे आप? वक्त हमारे पास कम है। देखिए, सारे जवाबों का जिससे कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव भी दे चुके हैं और मनोज झा जी भी दे रहे हैं, और जिस तरह से मतलब कि आरोप मन गरम आरोप लगा रहे हैं इनके द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा, सुशील मोदी जी के द्वारा, ये बिल्कुल जो है ये नाइंसाफी की तरह है। और वो अपने जिसकी सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के आरोप सुशील मोदी जी लगा रहे हैं। संजय टाइगर भी जानते हैं कि सुशील मोदी जी के बीजेपी में, पार्टी में इनका क्या जिससे जब इनका जिससे संजय जी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मिस कर रही है? जी हेलो संजय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। संजय जी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मिस कर रही है? नीतीश कुमार के सामने एक असहज स्थिति बनाने की ये कोशिश हो रही है ताकि वो किसी तरह से महागठबंधन से बाहर आए। आप मिस कर रहे हैं सत्ता में होना? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसी तरह महागठबंधन में बने रहें और अपनी फजीहत कराते रहें। उनका टीआरपी यही था जो समाप्त हो गया, और ये दाव तय हो गया कि नीतीश कुमार ने सत्ता के खातिर अपने सिद्धांतों को, असूलों को ताक पे रख दिया है, लोक लाज को छोड़ दिया है। कुर्सी उनके लिए प्यारी है, लेकिन देखिएगा इसका अंजाम ये होगा कि न लालू को बचा पाएंगे और न सरकार बचा पाएंगे। लालू भी जाएंगे, सरकार भी जाएगी। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं सनोज जी। आप लोग कभी अब बारी है जेल जाने का, इंतजार कीजिए संजय जी। हम लोग बहुत तरीके से सच के सामने आ रहे हैं। आप लोग तो आदी हो गए हैं, आपको क्या फिक्र है? आप तो जेल जाकर निकलते हैं तो हाथ दिखाते हैं, आपको जेल जाकर। चलिए, रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है बिहार का सियासी मैदान, और इस पर जुड़े बातों पर भी
हाथापाई की नौबत ना आ जाए, बस जुबानी तीर चल रहे हैं, लेकिन ये तीर घाव काफी गंभीर कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन कोई ये शायद नहीं चाह रहा कि इन आरोपों के आधार पर जो तथ्यों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है, उन तथ्यों के आधार पर केस फाइल किया जाए, सीधे कोर्ट में उन केस को पेश किया जाए और जो अगर दोषी हैं तो उन्हें कटघरे में खड़ा करके उचित सजा दिलाई जाए। बस आरोप आरोप और केवल आरोप, देखना होगा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजय टाइगर जी और सनोज यादव जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।